आचार्य प्रवर पूज्यपाद स्वामी ने इरियापद भक्ति के अंतर्गत यह बतलाया था कि भगवान महावीर स्वामी का जो शासन अनेकांतमय है। एकांत के लिए हमारे जैन दर्शन में कोई भी स्थान नहीं है, और एकांत और अनेकांत में जमीन आसमान का अंतर है। बोलो, एकांत और अनेकांत में जमीन आसमान का अंतर है। एकांत और अनेकांत में रत्न और कांच के बराबर अंतर है। एकांत और अनेकांत में परमाणु और आकाश के बराबर डिफरेंस है। और उसमें यह अंतर होता है कि एकांत बहुत सीमित होता है और अनेकांत बहुत बड़ा होता है। जो ही शब्द है, बोलो, जो ही शब्द है वह एकांत का प्रतीक है। जो क्या? जो ही शब्द है वो एकांत का प्रतीक है, और जो भी शब्द है वो अनेकांत का प्रतीक है। कौन सा? जो ही शब्द है वह एकांत का प्रतीक है। जो ही शब्द है वो एकांत का प्रतीक है, और जो भी शब्द है वो जैसे ऐसा ही है। बोलो, ऐसा ही है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार से नहीं है। इसका नाम क्या है? ऐसा ही है। इसका नाम क्या है? एकांत। ऐसा भी है और ऐसा भी है, इसका नाम क्या है? अनेकांत। ऐसा ही है, इसका नाम एकांत। ऐसा ही है, इसका नाम एकांत। ऐसा भी है, ऐसा भी है, इसका नाम क्या है? अनेकांत। जैसे राम पिता है या पुत्र है? बोलो, जैसे राम पिता है या पुत्र है, तो लवकुश की अपेक्षा से राम पिता है, और दशरथ की अपेक्षा से राम क्या है? पुत्र है। लेकिन राम पिता ही है। बोलो, राम पिता ही है, राम पुत्र ही है। ऐसी जो एकांत धारणा है उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? एकांत। एकांत पाप है और अनेकांत क्या है? धर्म है। हम अनेकांत को मानने वाले हैं, हम अनेकांत के लिए स्वीकार करने वाले हैं। तो ऐसा जो अनेकांतात्मक जो क्या है? धर्म है, ऐसे उस परमात्मा के लिए नमस्कार करता हूँ तथा अनेकांत स्वरूप तत्वों का निरूपण करने वाले है ना, और वह अत्यंत शांत वीतरागी परम देव के लिए मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसा जो परमात्मा है, उस परमात्मा के लिए हम क्या करते हैं? किसके लिए नमस्कार करते हैं? किसके लिए नमस्कार करते हैं? परमात्मा के लिए। परमात्मा होने के लिए नमस्कार किया जाता है। बोलो, परमात्मा के लिए, परमात्मा के लिए है ना, परमात्मा के लिए, परमात्मा बनने के लिए नमस्कार किया जाता है। किसके लिए? परमात्मा के लिए। परमात्मा के लिए, परमात्मा बनने के लिए हम परमात्मा को क्या करते हैं? परमात्मा बनने के लिए परमात्मा को नमस्कार किया जाता। जैसे कोई मैथमेटिक्स का स्टूडेंट्स है, अगर उसके लिए मैथमेटिक्स के लिए सीखना है तो वह मैथमेटिक्स का जो टीचर्स है उसकी क्या करता? आराधना करता है, उसके अनुसार चलता है, और वो एक दिन मैथमेटिक्स के लिए क्या है? बहुत अच्छी तरह से क्या कर लेता है? सीख लेता है। तो इसी प्रकार से परमात्मा बनने के लिए, बोलो, परमात्मा बनने के लिए परमात्मा की आराधना आवश्यक होती है, उनके लिए नमस्कार करना आवश्यक होता है। ऐसे क्षामी भंते ईर्यावयस्य आलोच्यम पुब्बर दक्षिण पश्चिम चौदिशासु विदिशासु विहरमाणे जुगंतर दिठण भव्येण दठवा पमाद दोषेण डवडवचर्या पाण भूद जीव सत्ताड़म उघादो कदो वा करंतो वा कीरंतो वा शमणि मणदो तस्मिच्छामि दुक्कडम। आचार्य भगवान यहाँ पर बोला भंते, अनि हे भगवान, ईर्यावयस्य आलोच्यम,
ईरियापत दोषों की आलोचना करने के लिए। किसकी आलोचना करने के लिए? आलोचना का मतलब होता है कि अपने दोषों का निवेदन। आलोचना का मतलब क्या होता है? आलोचना का मतलब होता है कि अपने दोषों का निवेदन, अपनी गलती को स्वीकार करना और स्वीकार करके अपनी गलती के लिए है ना बताना गुरु के लिए कि हमसे ऐसा ऐसा दोष हो गया है ना। प्रायश्चित का दान सिर पे आचार्य महाराज ही देने का अधिकार रखते हैं। कौन कौन देते हैं? आलोचना सुनना और आलोचना करना, इन दोनों में अंतर है। आलोचना करने वाला पृथक होता है और आलोचना को सुनने वाला, आलोचना को सुनने वाला अलग होता है और आलोचना को करने वाला अलग होता है। आलोचना करने वाला शिष्य होता है और आलोचना को सुनने वाला गुरु होता है। आलोचना सुनने वाला गुरु होता है और आलोचना करने वाला शिष्य होता है। रोग बताने वाला रोगी होता है और रोग को चेक करने वाला डॉक्टर्स होता है। कंपाउंडर के लिए कभी भी रोग नहीं बताया जाता है। किसके लिए? कंपाउंडर के लिए कभी रोग नहीं बताया जा सकता है ना। डॉक्टर के लिए ही रोग बताया जाएगा। इसी प्रकार से आचार्य महाराज के अलावा हमें अपने दोष किसी को नहीं बताना चाहिए, है ना। क्योंकि दोषों को पचाने की क्षमता, दोषों को पचाने की क्षमता और दोषों से बचाने की क्षमता सिर्फ आचार्य में होती है। दोषों से, जीवों के लिए, शिष्यों के लिए गुरु दोषों से बचाते हैं और शिष्यों के दोषों को वो क्या करते हैं? बचाते हैं। ईमानदारी से सही बोलना, मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। बोलो मैं, हाथ तो जोड़ो बेईमानो, मुझे दिख रहा है आंखें बंद करके भी। बोलो मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा, ऐसा हाथ हिला के मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। ये तो मेरी बात है, आपने भी मेरे साथ कसम खा ली कि मैं जो कहूंगा सच के अलावा। अगर आपको किसी का दोष मालूम चल जाए, क्या? अगर आपके लिए किसी का दोष मालूम चल जाए तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे बताइएगा? ईमानदारी से स्वीकार करो, ईमानदारी से स्वीकार करो। आज चतुर्थी है, क्या करोगे? अगर आपके लिए किसी का दोष मालूम चल जाए तो वो पचने वाला नहीं है। वो तो समझ जाओ कि आप जाकर के अपनी पत्नी को कहेंगे, आपको एक बात पता चला और जैसा ऐसा घटना घट गई है। अब वो पत्नी अपनी बहन को बताएगी, बहन अपनी माँ को बताएगी, माँ अपनी सास को बताएगी, सास अपने भाई को बताएगी, है ना। भाई अपने बेटे को बताएगा, बेटा अपनी पत्नी को बताएगा, पत्नी अपने फिर ससुराल में बताएगी और वो चर्चा क्या होती जाएगी? वो चर्चा क्या होती जाएगी? तो दोष किसी का कोई व्यक्ति पचा नहीं सकता और संसारी व्यक्ति किसी को दोष से बचा नहीं सकता है, बचा नहीं सकता है। और गलती जो करता है उस गलती पर लिखा रहता है कि गलती है। जैसे गुटखे की जो पुड़िया आती है, गुटखे की जो पुड़िया आती है, उस गुटखे की पुड़िया पर लिखा रहता है ये गुटखा स्वास्थ्य के लिए। और जो सिगरेट की डिब्बी आती है उसमें रेड कलर से बाजू में लिखा होता है हेल्थ के लिए हानिकारक है, हेल्थ के लिए हानिकारक है। फिर भी आदमी क्या करता है? पीता जाता है। फिर भी गुटखा क्या करता है? खाता है। फिर भी तंबाकू खाता है। इसका मतलब इन्हें संसार से, पाप से, रोगों से इन्हें किसी प्रकार से डर ही नहीं है, डर ही नहीं है उसके लिए। इतना उसमें पॉइजन होता है, इतना पॉइजन होता है
कि यदि ये गुटके की पुड़िया, एक गुटके की पुड़िया को अगर पानी में डाल दिया जाए और उसके ऊपर एक ब्लेड पत्ती डाल दो, शेविंग करने वाली ब्लेड पत्ती उस पर डाल दो, प्रातः काल की बेला में आप देखना वो ब्लेड क्या हो जाएगी, गल जाएगी, गल जाएगी वो ब्लेड। एक व्यक्ति दिन भर गुटखा खाए रहता, गालों के दोनों तरफ भर के रखता था। एक दिन बुरुश कर रहा था और दांत से बुरुश फिसल गया तो आर पार निकल गया, इतना गल गया। कहने का मतलब पता होने के बाद ऐसे ही मालूम है कि ये दोष है, पर होश में कभी दोष नहीं होता है। बोलो होश में, बोलो ना, होश में कभी, जब आदमी दोष करता है उस समय वह होश में नहीं होता है, और जब होश में होता है तब उससे कभी दोष, तब उससे कभी क्या नहीं होता है, दोष नहीं होता है। जिससे दोष होता है वह होश में नहीं होता है, जो होश में होता है वह उसके द्वारा दोष नहीं होता है। तो ऐसे उसकी में आलोचना करने वाला जो विशेष आलोचना होती है, ऐसा विशेष आलोचना के समय में जो शिष्य होता है ना, वह शिष्य गुरु के सामने आलोचना करने के लिए, मान लो किसी चींटी मर गई, अब चलते महाराज जी मेरे से चींटी मर गई, ऐसे नहीं, तुम्हारा कोई नियम टूट गया, तुमसे रात्रि भोजन का त्याग किया और मान लो धोखे से रात्रि में भोजन कर लिया, आलू प्याज का था और नियम आपका क्या हो गया, धोखे से नियम क्या हो गया, टूट गया। या हो सकता कि आलू का जो समोसा था वो अच्छा दिखा दो, मनसा हो गई खाने की तो जानबूझ करके भी खा लिया। तो अब तुमने खा लिया तो अब नियम तो क्या हो गया, बोलो नियम तो भंग हुआ। ये तो पक्का है कि हमारा आलू का त्याग था और नियम क्या हो गया, टूट गया। तो अब क्या करना चाहिए, तो महाराज जी को बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए। उसमें दो प्रकार के, एक आदमी पूछता महाराज जी अगर कोई व्यक्ति धोखे किसी का आलू का त्याग है, देखना हमारे तरफ देखो इधर, अब हमको समझा रहा हो कि देखो महाराज जी को अपने कैसे महाराज जी की आंखों में धूल डालते हैं, बताओ हमारी आंखों में, पंडित साहब बोलो हमारी आंखों में धूल डालने आए, हमने सबकी आंखों की धूल धो दी और वो ही हमारी आंखों में क्या डाल रहा। बोले महाराज जी कोई ने आलू का त्याग किया हो और धोखे से अगर वो खा ले तो उसका प्रायश्चित क्या होगा, उसका प्रायश्चित क्या होगा। तो भैया ऐसे कोई बताते नहीं है, इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है, मामला कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तुम्हारा नियम टूटा है, बाकी कोई पूछता नहीं। ऐसे समय में महाराज जी एक दिन मैंने आलू खा लिए थे, कुछ बता दो क्या करना उसका। ऐसे नहीं होता है, हम गुरु के पास जाते हैं और ये कहते कि महाराज श्री हमें कुछ प्रायश्चित लेना है, हमसे कुछ गलती हो गई है, नियम टूट गया है, आप हमें प्रायश्चित लेने समय दीजिएगा। उस समय देते हैं, उस समय गुरु का मुख पूर्वाभिमुख होते हैं और आलोचना करने वाला उत्तराभिमुखी होता है। अगर गुरु उत्तराभिमुखी है तो आलोचना करने वाले को पूर्वाभिमुखी होना चाहिए। और जैसे दोष हुआ वैसा ईमानदारी से सही सही बताना कि जानबूझ करके नियम तोड़ा या नियम बोलो टूट गया या तोड़ा। नहीं धोखे से खा लिया आलू, धोखे से खाया कि जानबूझ करके खाया, बताओ तुमने जानबूझ करके खाया है। नहीं मैं नहीं खा रहा था, लेकिन मैं क्या करूं, मैं नहीं खा रहा था लेकिन मेरी पत्नी ने जबरदस्ती मुझे क्या कर दिया, जबरदस्ती खिला दिया। अरे मुंह किसका था, बोलो मुंह किसका था, पत्नी ने ठूस दिया। चबाया किसने, खुद ने। गुटखा किसने, आनंद किसको आया,
अरे पत्नी ने ठूस दिया था तो उल्टी कर देता, तू बाहर थूक के आता। अगर तेरे मन में इच्छा ना होती तो पत्नी क्या करती? तेरी कमजोरी को देख करके तेरा नियम टूटा है, तेरी कमजोरी को देख करके तुम्हारा नियम टूटा है। इसलिए सही सही आलोचना करना। अपन डॉक्टर से कहते, डॉक्टर साहब सही दवाई देना। बोलो हे डॉक्टर साहब, बोलो हे डॉक्टर साहब, सही दवाई देना। हे मरीज सही रोग बताना। बोलना करम का कल्ला, सही सही रोग बताना। अब दुख रहा है पेट और बता रहा है माथा। अब रोग बताओगे नहीं, अब बुखार आया डर लगता है, मत दिखाओ डॉक्टर को, अभी कोरोना बता देगा और मेडिकल कॉलेज में लेकर के क्वारंटाइन कर देगा। इसलिए भैया ये ना क्या है, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, ऐसी गर्मी सी बढ़ रही है, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, मत जाओ। कोई ये देखो अपना आपसी वाला दवाई कौन दे सकता है। आजकल आदमी के दिमाग में एक ही भय है, नरम गरम सा हुआ कोरोना आ गया। क्या गया है? कोरोना आ गया। इसलिए डर के मारे आदमी किसी को यही नहीं बोल रहा कि वो खुद ही क्वारंटाइन हो जा रहा अपने कमरे में। भैया 4 दिन चटाई पर सो जाओ, अच्छा लगे तो बाहर निकलने का के। और किसी को अगर कोई हमसे ही पूछे कि भाई महाराज ये थोड़ा सा ऐसा हो रहा, क्या करूं? भैया किसी से बोलना मत। जैसे वो फोन लेके आया हो कि तुम्हारे रिश्तेदारों को फोन कर रहा हूं मैं। तो डर तो है आदमी को कहीं ना कहीं। बोलो आदमी को कहीं ना कहीं डर तो है। डॉक्टर साहब दवाई सही देना। बोलो डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब दवाई सही देना। तो डॉक्टर कहता ए भाया रोग भी, ए बताओ कि पेट दर्द कर रहा है कि हाथ पैरों में क्या हो रहा है? दर्द कहां पर तकलीफ है तुम्हारे लिए? डॉक्टर साहब रोग तो सही बताऊंगा पर कड़वी दवाई मत देना। तो मीठी दवाई से क्या बुखार जाता? क्या बुखार चढ़ा है तो चिरायते का काढ़ा पीना पड़ेगा। और जब वो चिरायते का काढ़ा पियोगे तो नानी की नानी याद आएगी। इतना कड़वा रहता है, इतना कड़वा रहता है कि उसको 4-4 लोग पकड़ पकड़ के पिलाते हैं, उल्टी कर देते हैं, शक्कर घोर के रखते हैं कि जैसे ये पिया है इसके ऊपर क्या पिएंगे? चाशनी पिएंगे। कहने का मतलब ये है सही रोग का उपचार क्या होता है? सही होता है। बोलो सही रोग का उपचार सही होता है।